नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म कर चुके हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। जब हम चार्ज को मोशन में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज को रेस्ट में स्टडी कर रहे थे, बट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे? चार्ज इन मोशन की बात करेंगे। अब एक चीज़ बताओ सबसे पहले कि व्हाट इज करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या होते हैं हमारे? करंट कैरियर, दीज आर द पार्टिकल्स बोलो, इलेक्ट्रॉन्स बोलो, आयंस बोलो, जो क्या करते हैं? एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, जिससे क्या बनेगा? हमारा करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो। दीज आर द एलिमेंटल पार्टिकल्स which used to flow current in an object। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे करंट को फ्लो कराना है तो क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? तो मुझे करंट कैरियर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। वेल नोन, आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी एक बून है मॉडर्न सोसाइटी के लिए। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी अप्लायंसेस को वर्क नहीं करा पाएंगे, ठीक है। हमें पता ही नहीं होगा उसका बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक वर्किंग कैसे होती है, हाउ द करंट इज जनरेटेड, हाउ द करंट कंडक्शन होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। क्लास 12th में 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। NCERT एंड MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए, ठीक है बेटा। तो करंट कैरियर की बात समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की बेटा। कंडक्टर कौन होते हैं हमारे? जनरली मेटल्स। क्या है? मेटल्स। कंडक्टर है हमारे मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है। जिनके अंदर क्या होते हैं बेटा? जिनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड नहीं है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक गार्डन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर मूव करते हैं? एक कंडक्टर के अंदर। उसके अंदर क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं वो? क्लोजली पैक्ड। और जब मूव करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? कोलिजन भी होगा। वो आप जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपने 10th क्लास में, ठीक है। तो कंडक्शन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कंडक्टर। मेटल्स होते हैं, बेसिकली दे आर द मेटल्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर का मतलब होता है मेटेलॉइड। क्या होते हैं? which have the property of both conductor as well as insulator, मेटलॉइड। और मेटलॉइड क्या होते हैं हमारे? सिलिकॉन ले लो और जर्मेनियम, दो एलिमेंटल मेटलॉइड है हमारे, सिलिकॉन जर्मेनियम। इनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं? इसके अंदर चार्ज कैरियर होते हैं। कौन सी बॉन्डिंग होती है सेमीकंडक्टर के अंदर? कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर? एकदम बिल्कुल फोकस होके पढ़ें, मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। बात कर लो तो इंसुलेटर्स को जनरली क्या होते हैं? इनके अंदर नो चार्ज कैरियर, नो करंट कैरियर, ठीक है। इंसुलेटर के अंदर कोई भी करंट कैरियर नहीं होता है। इंसुलेटर डू नॉट हैव अ करंट कैरियर, ठीक है। तो कंडक्टर मेटल, ठीक है, सिल्वर, ये हमारे जो एग्जांपल लगे हुए हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये हमारे क्या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। और हमारे गैलियम आर्सेनाइड है, और भी बहुत सारे क्या है हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी हैं। इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात कर रहे हैं हम इसके बाद बात करते हैं गैसेस की। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? गैसेस में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? करंट कैरियर हमारे। तो गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस के अंदर क्या होता है? गैसेस के अंदर अगर हम गैसेस की बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर द चार्ज कैरियर इनसाइड द गैसेस। गैस के अंदर, ठीक है। वैसे नॉर्मल एयर क्या है? इंसुलेटर है, बट वो कंडक्टर भी हो सकता है एट अ हाई वोल्टेज। उस समय क्या बनता है? उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। क्या हो जाती है? एयर आयोनाइज होगी, इसमें टूटेगी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज में, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी? हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। एक लिक्विड के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है
लिक्विड के अंदर क्या होते हैं हमारे आयंस होते हैं। क्या होते हैं लिक्विड के अंदर आयंस होते हैं। आयन समझते हो, कैटाइन और एनाइन। सपोज करो आपने क्या किया, एक बीकर में, एक टब में, ठीक है, क्या किया आपने वाटर लिया। दिस वाटर इज H2O, डिस्टिल्ड वाटर है। कैसा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर। अभी क्या होगा, ये इंसुलेटर है। डिस्टिल्ड वाटर इज एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। बट क्या किया हमने, इसके अंदर NaCl डाल दिया, ठीक है, कॉमन सॉल्ट डाला है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा Na+ और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये कैटाइन बनेगा, ये एनाइन बनेगा। और इससे क्या होगा, मेरा कंडक्शन होगा। क्या होगा, कंडक्शन। ठीक है, करंट के लिए बहुत जरूरी है स्टडी करने के लिए। हम जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बाकी हम स्टडी करते हैं इसकी, ठीक है। आप जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट चाहिए मुझे। क्या चाहिए, डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, देखो करंट क्या है बेटा हमारा, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I is equal to dq upon dt, डिफरेंशियल ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बोल दो d by dt ऑफ q, या फिर I is equal to q by t, चार्ज अपॉन टाइम। या फिर I is equal to, चार्ज क्या होता है, चार्ज आप जानते हैं प्लस माइनस एनी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्वांटाइजेशन, q by t और ne by t, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्लियर है क्या। देखो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ऐसा यूनिट है डिवाइडेड बाय A और मेजर्ड बाय, करंट किससे मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय एम मीटर, एम्पियर मीटर। सिंबल देखो ये हमारा बेटा सिंबल है, दिस इज प्लस माइनस, ये एम मीटर है। ठीक है, जो बड़ा करंट मेजर करेगा। ठीक है, अब हम मिली एम्पियर की बात करते हैं, जो थोड़ा सा छोटा करंट मेजर करता है। एक आता है माइक्रो एम्पियर, जो उससे भी छोटा करंट मेजर करता है। ठीक है, याद रखो एम्पियर, एमीटर, मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर। क्लियर है। देखो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, 1 कूलम पर सेकेंड। उसके बाद 1 मिली एम्पियर को आप कन्वर्ट करना सीख लो, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज 10⁻⁻6 एम्पियर। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आप जल्दी से देख लें। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट किसके अंदर फ्लो करता है, किसी कंडक्टर के अंदर। किसी कंडक्टर के अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं V वोल्ट, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम B to A और करंट फ्रॉम A to B। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे तो उससे क्या जनरेट होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो करंट क्या है हमारा, आपने करंट देख लिया, करंट की यूनिट पढ़ ली। ठीक है, और एमीटर के बारे में समझ गए। ये तीनों डिवाइस हैं, आप सर्किट में देखेंगे, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और एक चीज और बोल सकते हो, 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम की डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। क्लियर क्या, जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब करंट को मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। ठीक है बेटा, हटा दें इसको, एमीटर को इसमें लगाते हैं ऑलवेज, हटा दो। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, तसल्ली से नोट करो। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन। धीमे धीमे प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाने का उतना आदत नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, वी आर इन अ लर्निंग स्टेज, एवरीवन इज इन लर्निंग स्टेज। सभी सीख रहे हैं, तो आप भी सीखें। ठीक है, सब सीखें अच्छे से। लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके जरूर देखा करें। इससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर बेसिक कंटेंट अच्छे से मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो
तो अब बात कर रहे हैं हम करंट की बात की, एमीटर की बात कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो एमीटर इसमें लगाते हैं ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं। कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ कनेक्टेड इन पैरेलल इट विल बर्न। पैरेलल में लगाओगे, पैरेलल में क्या होता है? करंट उसको ज़्यादा मिलेगा। ये मान लो बार बार वोल्टेज में क्या आएगा? फ्लक्चुएशन। वोल्टेज में तो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा पैरेलल में, बट करंट डिवाइड होगा और उसको ज़्यादा करंट मिलेगा तो इट विल बर्न। क्या हो जाएगा? ज़्यादा करंट से क्या हो सकता है? खराब हो सकता है वो, ठीक है। वो उतना ज़्यादा करंट मेजर नहीं करेगा। सीरीज में क्या होता है? करंट की वैल्यू कम होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सीरीज में प्रॉपर्ली वर्क करता है, पैरेलल में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? एमीटर। ये हमारी क्या है? एक बैटरी है, एक की है, ठीक है बेटा। की, रेजिस्टेंस, दिस इज एमीटर, वी वोल्ट वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारा एमीटर है। आप चाहो तो यहाँ पर मिली एमीटर भी लगा सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर करंट की वैल्यू बहुत कम है तो क्या करेंगे? यहाँ पर मिली एमीटर लगा लेंगे। उससे भी कम होगा तो क्या लगा लेंगे? माइक्रो एमीटर, ठीक है। तो हमने ये बात समझ गए। अब हम अंदर चलते हैं। एक चीज़ और बताओ, करंट अगर सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E बाई टी। I इज इक्वल टू E बाई टी, ये देखिए क्या? I इज इक्वल टू E बाई टी और I इज इक्वल टू E इंटू न्यू। न्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? अगर इसकी रेडियस मान लो R माने, रेडियस को R जूम कर लें, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई R अपॉन V। I का एक फॉर्मूला और बन सकता है E इंटू V अपॉन 2 पाई R, EV अपॉन 2 पाई R। V क्या है बेटा हमारा? V स्पीड है किसकी? जिस स्पीड से क्या कर रहा है वो मूव कर रहा है, वो V हमारी स्पीड है। आप चाहो तो ओमेगा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, वो अननेसेसरी नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है। तो हम क्या समझ गए? ये हमने पढ़ लिया हमारा डेफिनेशन किसकी? करंट की। करंट किसके अंदर फ्लो करता है? किसी कंडक्टर के अंदर, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। टाइम्स को देखो। अब हम अंदर चलते हैं थोड़ा सा। ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी दो प्रकार की है हमारे पास, याद रखो। एक कंडक्टर में देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड स्केलर में होगा, वेलोसिटी वेक्टर में होगा। वेलोसिटी कौन सी है? पहली है हमारी थर्मल वेलोसिटी। कौन सी बेटा? थर्मल वेलोसिटी, जो टेम्परेचर से एक्वायर होती है। किससे होती है? टेम्परेचर से एक्वायर होती है, ठीक है। और एक वेलोसिटी होती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से होगी। किससे होगी? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से एक्वायर करता है। कौन? इसकी नेट वैल्यू क्या होती है? इसका जो V नेट है थर्मल का 0 होता है, एवरेज मान लो, एवरेज, बट ये 0 नहीं होगा, ये VD होगा। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो अब एक चीज बताओ, सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं बताएंगे आपको, सबसे पहले बताएंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। पढ़ा है ओम्स लॉ? छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने ओम्स लॉ, ठीक है। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, याद आ रहा हो कुछ? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, है ना। चलें तो हटाते हैं इसको, देखिए बेटा। तो ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है कि इसके लिए वैलिड है? पहले तो ये वैलिड है फॉर मेटेलिक कंडक्टर। किसके लिए वैलिड है बेटा? मेटेलिक कंडक्टर के लिए वैलिड है, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, वो गुड कंडक्टर होते हैं, आप जानते हो। ओम्स लॉ क्या होता है? कब वैलिड होगा? वैलिड व्हेन इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ जो हमेशा वैलिड हो। वैलिड व्हेन करंट नहीं, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल, प्रेशर, सब कुछ क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल, प्रेशर, सब कुछ कांस्टेंट रखोगे किसी कंडक्टर का। किसी कंडक्टर के अंदर ये सारी पैरामीटर्स जो उसके फिजिकल पैरामीटर हैं, वो अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो डेफिनेटली जितना आप वोल्टेज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, बट लेकिन क्या करेंगे आपस में? वो आपस में क्या करेंगे? मूव नहीं करते, जस्ट लाइक वाइब्रेट कर रहे हैं। लॉजिकल मूवमेंट बोल सकते हो।
आप ऐसे बोल दो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया हुआ है, ठीक है, और वोल्टेज डिपेंड ऑन करंट, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू आई। Here R is resistance, R is proportionality constant, क्या बोलते हैं बेटा से, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब मेरे शब्दों में समझो रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या है बेटा मेरा, ऑब्स्ट्रक्शन है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सपोज करो आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पे जो ब्रेकर्स हैं बेटा, जो ब्रेकर हैं, जो गड्ढे हैं, वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। हमारी क्या करते हैं, स्पीड को कम करते हैं वो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर, आर से डिनोट करते हैं बेटा। और यूनिट क्या है इसकी, ओम, क्योंकि भैया ओम ने दिया है तो उनके लिए हमने यूनिट भी रख दी नाम ओम, ठीक है। और आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो 1 ओम समझ गए होंगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 ओम इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है एवरीवन। और जल्दी से नोट करें पहले ओम्स लॉ क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। और एक कैसा है, कैसे कंडक्टर होंगे, ओमिक कंडक्टर, कैसे होने चाहिए बेटा, ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ आपने ये बेसिक समझा है इसका। अब क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे इसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, अगर ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कैसे होता है ना, लैब में एक्सपेरिमेंट होगा, ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम कैसे कनेक्ट करोगे, किस तरह हम वर्क करेंगे उस पर वो देखते हैं। और प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा जरूरी है। थ्योरी आपको आती है, थ्योरी आप सब सीख लेते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप उसको सीखते हैं डेफिनेटली इट विल बी अ बेनिफिट, प्लस पॉइंट फॉर यू, आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। हटाते हैं इसको, देखिए अब चलते हैं इसके अंदर हम कि हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ रहे हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ नहीं बोलते 12th में, 12th में बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बट लेकिन नाम से क्या है, नाम तो वही है। देखिए ओम्स लॉ का समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा ओम्स लॉ की। पूछते ऐसे, इसका एक कैसे होता है, टू फाइंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर। आप लोग एक चीज डिसाइड करें, देश के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन और लीकर शॉप। पता नहीं गवर्नमेंट इकोनॉमी, मतलब हम लोग इकोनॉमी में कुछ पार्ट नहीं कर रहे हैं, आई थिंक सो। एजुकेशन की लगता है इस देश को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन समझ जाएंगे वो, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ियाँ कम पढ़ी लिखी रह गई तो डेवलपमेंट कैसे होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये क्या है मेरा, दिस इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट समझते हैं, एक ऐसा होता है, आप लैब में देखना ऐसे होगा कुछ सोलेनॉइड टाइप का, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, इसमें बहुत सारी वायरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल यहाँ पर होता है, क्या करता है ये मूव करता है, यहाँ पे भी होता है, एक यहाँ कनेक्ट कर दो, एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको आप मूव कराना है, स्लाइडर को मूव कराओगे, ये क्या है हमारा, जैसे रियोस्टेट है, क्या करता है ये, सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज करता है। यहाँ पर लगाया मैंने मिली एमीटर, फिर मैंने लगाया वोल्टमीटर। एक चीज आप समझते होंगे, 11th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जानते हैं, वन डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट बहुत जरूरी है बेटा, लीस्ट काउंट निकालना आएगा तो ये रीडिंग ले पाओगे, वरना सिर्फ कॉपी भर के चले जाओगे, है ना। देखिए ये मेरा क्या है, V वोल्टेज है, रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा मैंने, वोल्ट मीटर, दिस इज रियोस्टेट, ये क्या है मिली एमीटर। देखो रियोस्टेट का काम क्या है बेटा, ये किसके बने होते हैं, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉइल रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस बस सिर्फ वायर, कनेक्टिंग वायर किसका है बेटा, कॉपर का है। कनेक्टिंग वायर किसका लिया मैंने, कॉपर का, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होती है इसकी, रेजिस्टिविटी लेस होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कॉपर की बहुत कम होती है, ठीक है, यूज करते हैं। बट लेकिन रियोस्टेट को, रेजिस्टेंस कॉइल को कॉपर का मत ले लेना, बताओ क्यों, रीजन ये है भैया, अगर हमने कम ले लिया तो मेजर कैसे कर पाओगे, सर्किट में काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो रियोस्टेट और रेजिस्टेंस किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ
कॉन्स्टेंटन और मैग्निन, कॉन्स्टेंटन के और किसके बने होते हैं, मैग्निन के बने होते हैं। दे आर अलॉय। क्या है बेटा, ये अलॉय है, मेटलॉइड नहीं है, दे आर अलॉय। ठीक है, रियोस्टेट है हमारे पास, वोल्टमीटर है, एमीटर है, मिली एमीटर, वोल्टेज है, की है। कनेक्टिंग वायर किसके, कॉपर के, और ये कॉन्स्टेंटन मैग्नीन की कॉइल है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, अलॉय है। ठीक है, अब अलॉय ये क्यों यूज करते हो, इसका अल्फा कम होता है। अल्फा क्या होता है, लेस, मतलब अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आगे बढ़ेंगे, और अल्फा कम है और बोल दो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। कॉपर का आप रेजिस्टेंस लैब में मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है, करके देख लेना, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज समझी कि V इक्वल टू आई आर होता है अगर वोल्टेज कांस्टेंट है बेटा, वोल्टेज में आई रुकावट ऐसे पढ़ते हैं, तो करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस वायर की लेंथ को बढ़ाऊं, इसको मूव कराऊंगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है बेटा, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस कॉइल समझ ली, इसकी है कॉन्स्टेंटर मैग्नीन की, वोल्टमीटर पैरेलल में है, एमीटर सीरीज में। अगर मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ, करंट को ब्लॉक कर देगा, हाई रेजिस्टेंस है भैया, ज़्यादा ताकतफुल है। ठीक है, और मिली एमीटर को अगर यहाँ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, उसकी कॉइल क्या करेगी, स्मेल दी जाएगी। वो आप लैब में चेक कर सकते हैं, बट करना नहीं, फाइन लगेगा। ठीक है, चले तो हम इसको देख लिया है। अब एक चीज़ समझो, इसकी हम बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, थोड़ी टेबल बना लेते हैं, ध्यान दो, हटा दें इसको हटा रहे हैं। देखिए क्या बनाते हैं बेटा, इसकी हम बनाएंगे एक टेबल। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। 3 रीडिंग लेते हैं मिनिमम, आप रीडिंग को 5 भी ले सकते हो। वोल्टमीटर की रीडिंग वोल्ट में, ठीक है बेटा। करंट की रीडिंग किस में लेंगे, करंट की रीडिंग लेंगे हम मिली एमीटर में, मिली एम्पियर में सॉरी, और रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, या ग्राफ से भी निकाल सकते हो। या तो ग्राफ से निकाला करो, ग्राफ से स्टैंडर्ड लगता है 1 2 3। याद रखो, मेरा जो वोल्ट मीटर है उसका इनिशियल है मान लो 0, ठीक है, यहाँ पर है 0.1, और इसमें कितने हैं, इसमें 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, 0.1 डिवाइड बाई 5, दिस इज 0.02 वोल्ट। क्या आ गया, इसका लीस्ट काउंट आ गया। क्या आ गया बेटा, 0.1 में 5 डिवीजन। और मान लो एमीटर है मेरा, एमीटर है मिली एमीटर, इसमें 0 से 100 के बीच में कितने डिवीजन है बेटा, 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 100 डिवाइड बाई 10, दिस इज 10 मिली एम्पियर। 0.02 10 मिली एम्पियर। एक चीज समझो, पहले वोल्टेज मान लो 0.02 वोल्ट है, करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस कम करते जाऊँगा, तो 20 के लिए कितना हो गया 0.04, और 0.06 किसके लिए हो जाएगा, 30 के लिए। ऑलमोस्ट यही रीडिंग आती है, आप लैब में चेक कर सकते हो। आर ये कहता है 0.02 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू पावर -3, ऊपर ले जाओ 200 डिवाइड बाई 10, 200 नहीं, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 10, दिस इज 2 ओम। आप चेक कर लेना, सॉल्यूशन कोई इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो जल्दी से। ग्राफ क्या बेटा, ये वी आई कर्व प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसका आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप निकालना आता है tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I। किसके बराबर होता है बेटा, R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, R के बराबर। ये इसको ले लो V2 V1, इसको I2 I1, तो इसको डेल V अपॉन डेल I भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखो, जिसका जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसे बोलते हैं ओमिक कर्व। क्या बोलते हैं, ओमिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ओम्स लॉ समझाया आपको मैंने। एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस आ गया मान लो 2 ओम। मान लो ये रेजिस्टेंस लेंथ की वायर कितना था, 50 सेंटीमीटर था लेंथ 30 की, तो क्या करोगे आप, R बाई एल निकाल पाओगे, R बाई एल कैसे निकालोगे, R बाई एल 2 डिवाइड बाई 50, 1/25 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, R बाई एल आ गया। प्रिकॉशन ध्यान रखो, प्रिकॉशन क्या है, मिली एमीटर को ऑलवेज सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल में, रियोस्टेट को प्रॉपर्ली कनेक्ट करना है। सपोज करो आपने रियोस्टेट के दोनों टर्मिनल होते हैं जो, ऐसे समझो, ऐसे हटा देते हैं, इसको जल्दी से नोट करें। देखें, रियोस्टेट का मान लो
आपने क्या किया, रेओस्टेट के टर्मिनल को, ये रेओस्टेट है हमारा, अगर क्या होता है ना कभी पता नहीं होता है, आपने क्या किया, यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, इन दोनों में वायर लगा दिए, तो हमेशा क्या मिलेगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। उस केस में आपकी रीडिंग चेंज नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एक वायर नीचे लगाना है, एक वायर ऊपर लगाना है, कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टरनेट लगाना, दोनों को कनेक्ट मत करना। दोनों कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, सर्किट में पूरा रेजिस्टेंस आपने पहले ही लगा दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझ ली, उसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत कहाँ से आ जाएगी, एक्सपर्ट एडवाइस चल रही है भाई, है ना। तो आगे चलते हैं, देखें अब हम इसमें आपको दो ग्राफ के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। याद रखो, जब भी मैं ग्राफ सुनता हूँ तो ग्राफ में दो बातें होती हैं, या तो एक स्लोप होता है और दूसरा क्या होता है, एरिया। तो जो ग्राफ है मेरा वी.आई. कर्व है, जो मेरा वी.आई. कर्व है, ये ओमिक कर्व है, इसका जो स्लोप है वो क्या शो करता है, स्लोप तो मेरा क्या शो करता है, r इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन आई शो करता है, डेल वी अपॉन डेल आई। ठीक है, याद रखो जितना ज़्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। देखो टेन थीटा टू ग्रेटर देन टेन थीटा वन, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। अगर आपसे पूछा है कौन सा सीरीज होगा कौन सा पैरेलल होगा, सीरीज में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, 10th क्लास पढ़े हुए हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है बेटा। ठीक है, तो आर हमारा ऐसे बोल दो, A इज इन सीरीज एंड B इज इन पैरेलल। B हमारा क्या है बेटा, पैरेलल में। ये वी.आई. ग्राफ की बात चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम I.V. ग्राफ ले लेते हैं। मान लो उल्टा भी हो सकता है भाई, ऐसा कोई जरूरी ना ऐसे ही हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो R इक्वल टू टेन थीटा नहीं कॉट थीटा होता है। क्या होता है, R इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना, जिसका एंगल कम, यहाँ देखो ग्राफ देखो, I.V. कर्व की बात कर रहे हैं भैया। देखो ये A है, ये B है, थीटा वन थीटा टू, यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। याद रखो तुम तो, जो लाइन वोल्टेज एक्सिस के पास होती है उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ देखो वोल्टेज के पास कौन था, A था, या वोल्टेज के पास कौन है, B है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, इसका आपका कोई एरिया कुछ रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये हमारा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है। किसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है हमने इलेक्ट्रिसिटी का। इसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लगातार करते रहें। ठीक है, ओम साई राम, धन्यवाद, थैंक यू।